सो कल अगर याद होगा तो कल हम यही बात कर रहे थे, एक लाइन चार्ज की बात कर रहे थे जो कि फाइनाइट था। फाइनाइट बोले तो उसके पास उसका लिमिट था हमारे पास, ठीक है, उसका लिमिट था अपने पास। तो यहां पे हमने देखा था कि चलो एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसके वजह से डी निकाला। क्या डी का फॉर्मूला सबको याद है? के लैम्डा डीएल बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम ये भी जानते थे एल बाई एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? टेन थीटा। डीएल इक्वल्स टू हमने क्या निकाला था? एक्स एक्स स्क्वायर थीटा। ये दोनों चीज हमने निकाली थी, हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल और डीएल की वैल्यू डी में रिप्लेस कर देते हैं। एल और डीएल की वैल्यू डी में रिप्लेस कर देते हैं। तो अब डी क्या बन जाएगा? डी अगर थोड़ा मैं इधर से लिखूं, अगर डी क्या बन जाएगा? डी इक्वल्स टू हो जाएगा के लैम्डा, डीएल की जगह लिख सकते हैं हम लोग एक्स सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। कुछ खास नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड कल का बस रिकॉल करवा रहे हैं। एल स्क्वायर प्लस, ठीक है, अच्छा एल की जगह क्या पुट कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ऊपर में क्या है? सेक्स स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या बचेगा? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? सेक्स स्क्वायर थीटा। एग्जाम में कभी भी ऐसा कुछ लिखो आप, वहीं पे डिमार्केट कर दो आप कि अच्छा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है सेक्स स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा? डी थीटा, कैंसिल हो गया, ये क्या बचा? एक्स। तो डी का वैल्यू कितना है? ध्यान से देखें, के लैम्डा अपॉन एक्स डी थीटा। सबको क्लियर है? डी की वैल्यू आई के लैम्डा अपॉन एक्स इंटू डी थीटा। अपने को लेकिन डी नहीं चाहिए, अपने को चाहिए एक्स एक्सिस के अलोंग एंड वाई एक्सिस के अलोंग। तो क्या करें हम लोग? तो देखते हैं, पहला बात करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ये डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। देखना ये कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूं तो क्या होगा? डी एक्स कितना होगा? डी कॉस थीटा होगा क्या? डी कॉस थीटा। अच्छा, डी अपने पास कितना है? के लेमडा बाई एक्स इंटू डी थीटा। क्लियर है? डीई एक्स। मैं चाहूंगा आप फिर से सब कुछ लिखें, आज स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर से सब कुछ लिखें एक बार, ठीक है, ताकि रिकॉल भी होता रहे। तो उसके बाद अगर मैं मुझे ई एक्स निकालना है तो क्या होगा? डी एक्स का क्या होगा? ये इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है क्या? डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। सॉरी, यहां पे छूट गया है, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है? हमने इसमें क्या किया? कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ई एक्स कितना होगा? डी एक्स का इंटीग्रेशन। सबको क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं। बोर्ड ब्लर हो गया है कौशिकी? बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, वॉइस लैग कर रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड।
क्या बोर्ड क्लियर आ रहा है सबको? क्या बोर्ड क्लियर आ रहा है अभी सबको? लेट्स चेक ऑडियो एंड वीडियो जल्दी से। आई चेंज द कनेक्शंस, मैंने कनेक्शन चेंज कर दिए। ऑल क्लियर? बोर्ड क्लियर आ रहा है? ऑडियो क्लियर आ रहा है क्या? वी कैन स्टार्ट। कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव लॉस्ट 5 मिनट्स बट नो इश्यू। ओके, सो ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज इंडिया सुपर पावर बन रहा है। तो सुपर पावर को इंटरनेट की क्या जरूरत है? सो वी आर हैविंग बैड इंटरनेट। लेट्स सी, देखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं चीजों को। हमने ये डायग्राम बनाया था, हमने एक अलग मेथड से डेरिवेशन करने की कोशिश की। डेरिवेशन वही कर रहे हैं बट रिपीट कर रहे हैं उसको। हमने क्या किया, नॉर्मल उस एलिमेंट की वजह से डी निकाला, कल भी निकाला था, के लैम्डा डीएल बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस क्या था? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? हमने क्या किया कि हमने, याद करो कल हमने लिखा था एल बाई एक्स क्या होता था? टेन थीटा इस ट्रायंगल में। तो हमने क्या लिखा? एल इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा। डीएल क्या होता था? एक्स एक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है? ओके, तो हमने क्या किया कि डी में ही ना ये दोनों को पुट कर दिया। कल हमने क्या किया? डी एक्स में पुट किया, डी वाई में पुट किया। ठीक है, आज एक काम करते हैं, डी में ही पुट कर देते हैं पहले ही। तो पुट किया हमने। हमने क्या किया? हमने एल की जगह पुट कर दिया, हमने एल की जगह पुट कर दिया एक्स टेन थीटा, और हमने डीएल की जगह पुट कर दिया एक्स सेक्स स्क्वायर थीटा, एक्स सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसको वैल्यू को पुट किया तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बचा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक्स स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और फॉर्मूला बना डी का के लैम्डा बाई एक्स डी थीटा। इसको छोड़ते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें फील्ड चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो हम जब अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं, हमने क्या लिया? डी एक्स। डी एक्स से अपना तो क्या हो गया? डी एक्स क्या होगा? के लैम्डा बाई एक्स कॉस थीटा, के लैम्डा बाई एक्स कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब अपने को ई एक्स निकालना है। ई एक्स क्या होगा? डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। सब लोग यहां तक बोर्ड पे जल्दी से लिख लो, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, इसके बाद हम लोग इसके आगे का इंटीग्रेशन करेंगे और कल वाला ही फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर आज का फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो आज हमें करना है। शिवांगी लिख चुके हो? बाकी लोग लिख चुके हो क्या? अगर सब लोग लिख चुके हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इतने लोग लिख चुके हैं तो, है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन्होंने नहीं लिखा है। हाँ, अभिनव लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर बना हुआ है कॉपी में, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। कल जो डेरिवेशन हम लोग कर रहे थे, फर्क इतना आया है कि हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस का डेरिवेशन करते वक्त हमने वहां पे इन दोनों वैल्यूज को पुट किया था, पर हम क्या यहां पे कर रहे हैं कि हम ऐसे ही यहां पे वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, हो गया? आगे बढ़ू? ठीक है प्रत्युष, सही है, इंटीग्रेशन कॉस थीटा करेंगे। तो मैंने इस पार्ट को हटाता हूं। देखो कितना इजी इंटीग्रेशन हो जाएगा ये अब। ठीक है, कितना इजी इंटीग्रेशन होगा? ई एक्स। अच्छा, अपने को ई एक्स निकालना है अब। ई एक्स अपने को पता है, के कांस्टेंट है, बाहर रख सकते हैं, लैम्डा भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है। सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा? कॉस थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक याद करो, कल एंगल बताया था, माइनस बीटा से लेकर के अल्फा तक। क्लियर है? ठीक है, अभी भी दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों को?
नो सर। अभी ठीक है ना? पवनेश देख लो एक बार नेटवर्क का, ठीक है? अगेन नेटवर्क इशू हो सकते हैं, ठीक है? आज 2 दिनों से कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है? सर नेटवर्क तो है। नेटवर्क है प्रत्यय पवनेश, मैं क्या ही कहूँ अभी इस पे। बाकी लोग क्लियर दिख रहा है क्या? यस सर। क्लियर नहीं है अभी? देखते हैं थोड़ी देर में हो जाता है तो। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर है। 90 के भी पर सेकंड पकड़ रहा है। बहुत कम स्पीड है पवनेश, आप ऑडियो को ऑफ कर लो, बहुत कम स्पीड है, बट फिर भी ठीक है, इतने में चल जाएगा। इट शुड भी कम से कम होना चाहिए, एमबीपीएस में होना चाहिए। एमबी में नेटवर्क कभी काल पकड़ता है सर। ऑफ कर लो, ऑडियो ऑफ कर लो। ठीक है देखते हैं। अदर्स गाइस प्लीज देख ले, थोड़ा ब्लर कर रहा है, ठीक है? वाईफाई का स्पीड है, तो आई थिंक यहाँ का स्पीड ठीक है, काफी लोगों का क्लियर आ रहा है, मतलब कि आप लोग का स्पीड में, आप लोग के थोड़े स्पीड में दिक्कत है, ठीक है? के लैम्डा अपॉन एक्स, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं क्या होगा, साइन थीटा होगा। कहां से कहां तक? माइनस बीटा से अल्फा। क्लियर है? के लैम्डा अपॉन एक्स, अब जानते हो वैल्यू, कल ही हमने पुट किया था, साइन अल्फा होगा माइनस, याद होगा, पहले इसका वैल्यू पुट करेंगे माइनस, फिर बाद में इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और फॉर्मूला हो जाएगा के लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला हमने कल ही डिराइव किया था, ई एक्स इक्वल्स टू के लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्या सबको आ गया है क्या? क्या सब लोग को ये आया क्या? ये हमने कल डिराइव किया था, कल भी यही फॉर्मूला आया था, के लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, मजा इसमें नहीं है, मजा है वाई एक्सिस वाला कैलकुलेट करने में, कितना इजीली कैलकुलेट होने वाला है अभी वो, और सबके दिमाग में चल रहा होगा कि यहां कॉस का इंटीग्रेशन है, वहां साइन का इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो सबके दिमाग में इजीली चल रहा होगा कि वाई एक्सिस वाला भी कोई बड़ा मुश्किल नहीं होने वाला है। तो क्या इसको हटा दें? हटा रहे हैं इसको, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं अलोंग वाई एक्सिस, देखते हैं कुछ क्या चेंज होगा अलोंग वाई एक्सिस में, क्या चेंज होगा, डी वाई हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है सबको? along y axis dy equals to d sin theta, dy के जगह के लिए हमने पुट किया k lambda by x sin theta, क्योंकि हमने देखा है k lambda by x अपना डी था, तो इसमें sin थीटा लगाया, बस इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। आप बताओ, आपको पता है आगे कैसे इंटीग्रेशन होगा? सर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos माइनस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos थीटा। बिल्कुल सही प्रत्युष, ठीक है? हमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है फिर से k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, x कांस्टेंट, तो बचेगा सिर्फ क्या, बचेगा सिर्फ साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन सब लोग जानते होंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कितना, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ऑडियो म्यूट कर लें, जिनका भी वो अनम्यूट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन x, वैल्यू पुट करते हैं, पहले y पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस, सॉरी माइनस कॉस माइनस बीटा। एक बार हम लोग अल्फा पुट करते हैं, और इस तरह का कभी इंटीग्रेशन आ जाए तो बेहतर है कि माइनस साइन को आप बाहर निकाल लो, माइनस साइन को आप बाहर निकाल लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब क्या पुट करना है अपने को, कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा। क्लियर है? ऐसा आ गया। याद रखिएगा, सबको याद रखना है
कि कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। तो आप भी जानते हो कि यहां पे अब क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा माइनस के लैम्डा माइनस एक्स, कॉस अल्फा तो रहेगा ही, माइनस कॉस बीटा। बोलिए क्लियर है क्या? सब लोग क्लियर है क्या? मैंने कहा वैल्यू पुटिंग है, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वो कॉस थीटा होता है। क्लियर है? बाकी लोग प्लीज बताएं क्लियर है कि नहीं। सिर्फ वैल्यू पुटिंग में यहां पे हमें ध्यान रखना था। उसी लोग का क्लियर है, ठीक है। थोड़े थोड़ा फॉर्मूला को ना हम लोग बेटर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बेटर हम लोग? तो जैसे यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं ई वाई इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन एक्स, के लैम्डा अपॉन एक्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। क्लियर है? माइनस साइन को अंदर इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। के लैम्डा बाई एक्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये आपका ई वाई है, के लैम्डा बाई एक्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये अगर क्लियर है तो हम लोग अब सम अप करते हैं, थोड़ा इसको समराइज करते हैं और इसके थोड़े ना फंडे बताते हैं, और ये रिपीट भी होगा मैग्नेटिज्म में हमें बाद में। क्या क्लियर है? बोर्ड रब करूं क्या? अगर साथ में लिख रहे हो तो आई थिंक अब तक तो हो जाना चाहिए था आपका। ग्रेट। तो अभी तक हमने इस डेरिवेशन से क्या सीखा, इस पे बात करते हैं, सम अप करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखते हैं। तो अगर मुझे फॉर्मूले की बात होगी तो मैं क्या याद रखूंगा कि मान लीजिए अगर किसी ने आपको एक ना लीनियर चार्ज दे दिया, लॉन्ग लीनियर चार्ज दे दिया स्ट्रेट, और आपको बोल दिया कि पी पॉइंट पे बताओ फील्ड कितना होगा, पी पॉइंट पे फील्ड पूछ दिया गया, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? तो सिंपल से आप पूछोगे कि सबसे पहले ना इस पी पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है, और चेक करेंगे ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब होता है कि इस पॉइंट से बैठ करके हमें सारे एंड्स दिख रहे हैं, इस पॉइंट से बैठ के हमें सारे एंड्स दिख रहे हैं, तो हमें ये वाला एंड भी दिख रहा है और ये वाला एंड भी दिख रहा है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, मान लेते हैं अल्फा, और इसको नाम दे दिया हमने बीटा। क्लियर है? एकदम सिंपल टर्म्स में हम लोग, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग ई एक्स। ई एक्स क्या है? पहले लिख दो के लैम्डा अपॉन एक्स, ये बेसिक चीज है। के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमेशा याद रखना, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के लैम्डा अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? के लैम्डा अपॉन एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, एकदम सिंपल स्ट्रेट हमने लिख लिया। ई वाई क्या होगा? ई वाई, ई वाई लिखेंगे फिर से के लैम्डा अपॉन एक्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। बोलिए क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है सबको? के लैम्डा बाई एक्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। देखते हैं कैसे मजा आएगा इस फॉर्मूले में चेंज कर करके, ठीक है। तो इसमें कई सारे हम लोग केसेस बना सकते हैं, ठीक है, और ये ज्यादा केसेस का यूज मैग्नेटिज्म में होता है, इसीलिए आपको वहां पे लाइव क्लास में आपको बोला गया होगा कि सर बाद कि इसको बाद में क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं एक इनफाइनाइट बॉडी ले लेते हैं, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला केस वन, ठीक है, इसे कुछ केसेस लेते हैं। केस वन, इनफाइनाइट
लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज पहला केस है अपना। अच्छा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं एक लाइन चार्ज है और उसका एंड का कोई पता नहीं है, तो अगर किसी पी पॉइंट पे अगर आप फील्ड निकालना चाहते हो तो उसके लिए दोनों एंगल, दोनों एंड्स उसको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। जब दोनों एंड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं उसको, तो एंगल कितना होगा, कितना अल्फा लेंगे, कितना बीटा लेंगे, ये सवाल है। अब खुद देखो, यहां से मैं देख रहा हूं जितना जैसे जैसे वो एंड दूर जा रहा है एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है। और मैक्सिमम कितना एंगल जा सकता है, ये 90 डिग्री जा सकता है। क्लियर है? तो हम कहते हैं कि जब इनफाइनाइट एंड हो कुछ भी, तो उस केस के लिए जो एंगल हो जाता है वो हो जाता है 90 डिग्री। तो इस केस में अल्फा क्या है, 90, और इनफाइनाइट है तो इसके लिए बीटा क्या है, 90। अल्फा 90 और जी बीटा 90। तो क्यों ना हम लोग ई एक्स ई वाई निकाल लेते हैं पहले केस के लिए। बताओ, आप ही बताओ। ई एक्स फिर से लिखेंगे के लैम्डा अपॉन एक्स। अल्फा कितना है, 90, साइन 90 कितना होता है, 1। अगेन बीटा भी क्या है, 90, साइन 90 कितना होता है, 1। तो कितना आ गया, 2k लैम्डा अपॉन एक्स। क्लियर है? देखते हैं ई वाई। ई वाई में थोड़ी दिक्कत आएगी अपने को, के लैम्डा अपॉन एक्स। अच्छा, कॉस 90 कितना होता है, 0। कॉस अल्फा, कॉस 90 फिर से कितना होता है, 0। आंसर कितना आया, 0। यानी जब इनफाइनाइट लिनियर चार्ज होगा तो वाई एक्सिस के लॉन्ग फील्ड क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है क्या, सबको दिख रहा है? किसी ने बोला था ब्लड हो रहा है, मेरे पास तो क्लियर दिख रहा है, शो हो रहा है। श्रेया, शरण्या, बोर्ड ब्लड है। सुरुचि, अभी आई थिंक पवनेश का क्लियर है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बताओ बोर्ड क्लियर है कि नहीं। इफ अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सर। प्रगति, अभी इसका मतलब कुछ लोगों का क्लियर है, इसका मतलब यहाँ पे तो इंटरनेट ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ अगले बार से, अगर ब्लड भी होगा तो दिख जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में तो साफ आएगा क्योंकि मेरे पास नेटवर्क ठीक लग रहा है मुझे। क्लियर है क्या? ई एक्स सी वाई हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला केस था इनफाइनाइट लाइन चार्ज। याद रखिएगा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज में क्या होगा, ई एक्स होगा 2k लैम्डा अपॉन एक्स, और ई वाई क्या हो जाएगा, 0। आप खुद ही फॉर्मूला पुट करो, ठीक है, आप खुद ही फॉर्मूला पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, केस 2 देखते हैं। केस 2 देखते हैं, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज, क्लियर? थोड़ा मैं इसको बड़ा लिखूंगा। सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज कैसा हो दिखेगा, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज आपको? सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिखेगा कुछ कि इतना तक तो ठीक है, एक साइड से तो ठीक है, एक साइड से क्या है, एंड का पता नहीं है, ठीक है। ओके, आई एम जस्ट, क्या बोर्ड क्लियर दिख रहा है तो बताएं।
नहीं नहीं, समझ में तो है पर बोर्ड भी क्लियर दिखना चाहिए। बोर्ड ब्लर है पूरा। कल तक तो क्लास ठीक था। स्टिल आई एम वेटिंग, मैंने कुछ सेटिंग में चेंज किया है। कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर है, बट स्टिल मैं वेट करता हूं, क्योंकि हमें आज डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, टाइम लग जाए। क्या अब ठीक है बोर्ड? कभी कभी काफी ज्यादा ब्लर हो जाता है। अभी अभी ठीक है अंकित, कुछ लोग कह रहे हैं अभी ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं? एक सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज ले रहे हैं। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है? कहीं से भी देखोगे तो एक एंड का पता नहीं है, और दूसरे एंड का को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो इस केस में मान लो कोई पी पॉइंट है, मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है। तो इस एंड को देखेंगे हमेशा ऊपर वाले एंगल को अपन क्या लेते हैं? अल्फा लेते हैं। अल्फा कितना हो जाएगा? 90। जो इनफाइनाइट है मतलब एंगल कितना है? 90 है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा एंड का थोड़ा देखना पड़ेगा, तो फिर से क्या करेंगे? परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये कितना हो गया? 90 हो गया। तो ये एंगल हमने नोटिस किया, ये मान लेते हैं ये कितना होगा? बीटा। तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग? ई एक्स लिखेंगे हम लोग। के लैम्डा अपॉन एक्स, के लैम्डा अपॉन एक्स साइन अल्फा। साइन अल्फा कितना है? साइन 90 प्लस साइन बीटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? के लैम्डा अपॉन एक्स। साइन 90 का वैल्यू कितना है? 1 प्लस कितना होगा? साइन बीटा। बोलिए, क्लियर है क्या? सब लोग क्या यहां तक क्लियर है क्या? सिंपल। ई वाई अगर कोई निकालने को बोले तो क्या कहोगे? के लैम्डा अपॉन एक्स, ठीक है। कॉस बीटा, बीटा अपने पास पता है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस 90 कितना होगा? 0। तो कितना आ गया? के लैम्डा अपॉन एक्स कॉस बीटा। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि सारे फॉर्मूले काम आ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कभी भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? ई एक्स भाई, ये केस 2 है। केस 2 में एक और केस लेते हैं हम लोग, ठीक है। वन एंड ऑफ, थर्ड केस है, हम थर्ड केस के बारे में बात करने वाले हैं। वन एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। वन एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। देखते हैं। मान लेते हैं कि ये अपना जो है वो इनफाइनाइट वाला एंड है, और ये क्या है? फाइनाइट वाला एंड है। और हमने पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। हमने क्या किया? एक सेमी इनफाइनाइट लिया, और सेमी इनफाइनाइट के एक एंड पे हमने क्या किया? पॉइंट रख दिया, और वहां पे हम फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसा आएगा? ठीक है। तो इस पॉइंट पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के लिए ये वाला एंगल तो कितना है? अल्फा। तो इसके लिए कितना है? 90 डिग्री है। और ये ठीक इस पॉइंट के सामने है, तो बीटा कितना होगा? 0 डिग्री। तो क्या फिर से फॉर्मूला लगा दें क्या? ई एक्स, के लैम्डा अपॉन एक्स
साइन 90 प्लस साइन 0 कितना हो जाएगा? के लैम्डा अपॉन एक्स। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। साइन 0 कितना होता है? ये 1 होता है और ये कितना होता है? 0। ई वाई अगर कोई पूछ दे आपसे तो क्या बोलोगे? के लैम्डा अपॉन एक्स कॉस बीटा। कॉस बीटा कॉस बीटा का मतलब कितना? कॉस 0 माइनस कॉस 90 कितना हो जाएगा? के लैम्डा अपॉन एक्स कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1। बोलिए क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है सबको? कोई केस हो अपने को दो फॉर्मूला याद रखने हैं, ई एक्स और ई वाई। ई एक्स अपने को पता है, ई एक्स जो होता है वो के लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ई वाई जो होता है वो ई के लैम्डा बाई एक्स साइन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा होता है। यहां तक सबको क्लियर है? ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा अगर ये पूरा ये खत्म हो गया, मतलब इसमें कुछ बचा नहीं है। हमने लाइन चार्ज के सारे वेज जितने तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। देखते हैं एक क्वेश्चन कितने लोग बना पाते हो। प्रत्युष पूछ रहा है यहाँ पे कि सर क्या ये बोर्ड्स में आएगा? ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बोर्ड्स में है। ठीक है, बोर्ड्स कभी भी क्लियर कट क्वेश्चन नहीं पूछता, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, वो हमेशा थोड़ा बहुत घुमाता है। तो उस केस में ये सारे लॉजिक आपको आने चाहिए। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, एक भी फॉर्मूला इसमें याद नहीं रखना है, सबका लॉजिक याद रखना है कि अच्छा इनफाइनाइट का मतलब एंगल कितना होगा, सामने रखेंगे तो एंगल कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, ये सब हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलो, हमें पी पॉइंट पे फील्ड बताना है। शुभांगी क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन इसको डील करूंगा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको इस क्वेश्चन को डील देख लेने के बाद हम लोग उसको देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देख लेंगे उसको कि जब हम रॉड के नीचे जाएंगे तो एंगल कैसे लेना होगा हमें। ठीक है, पी पॉइंट है, लैम्डा चार्जेस है। ठीक है, आपको पी पॉइंट पे फील्ड बताना है। ठीक है, और इसको अज्यूम कर लो आप एक्स एक्सिस और इसको अज्यूम कर लो आप वाई एक्सिस। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। आई होप बोर्ड क्लियर दिख रहा हो अभी। प्रत्युष, 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, चिंता ना करें आप। ये क्वेश्चन हमेशा 3 मार्क्स 3 मार्क्स में ही जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो अच्छा है, बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए, हमें पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। प्रगति डन, बढ़िया। साक्षी has also completed.
ठीक है, थोड़े और लोग, एटलीस्ट 10 लोग तो कम से कम करें, तो मैं आगे बढ़ू, हेल्प करूं। स्ट्रेट रॉड पे, स्ट्रेट लाइन चार्ज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, एक क्वेश्चन मैंने दिया है और एक जो शुभांगी ने पूछा है वो क्वेश्चन डील करेंगे, दो। संजना सिंह √2 के लैम्डा अपॉन एक्स, चेक करते हैं संजना। हो गया अदिति, गुड, वेरी गुड। साक्षी आपका आंसर जो है, संजना मुझे भी लगता है कि मुझे लगता है कि आपका आंसर थोड़ा इनकरेक्ट है, आप थोड़ा चेक कर लें। स्टिल 6-7 लोगों का ही हुआ है, आई होप कि 2-4 लोग और कम से कम करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। +1 छूट गया है सर साक्षी। शुभांगी, EX इक्वल्स टू EY इक्वल्स टू K लैम्डा अपॉन ए, आई रियली डाउट इट, मतलब मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा। शुभांगी आप थोड़ा चेक कर लें एक बार, किस टर्म्स में लिख रहे हैं आप। अपने पास P पॉइंट पे ना फील्ड दो वजहों से हो रहा है, एक इस लाइन चार्ज की वजह से और एक इस लाइन चार्ज की वजह से, ठीक है। शाश्वत आपने जो √2 K लैम्डा अपॉन एक्स लिखा है, मुझे इस पर थोड़ा डाउट है, ठीक है, बिकॉज इटसेल्फ। अच्छा शाश्वत, मैं आपसे पूछता हूं, शाश्वत फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये बताओ। बाकी लोग सोचे, एक लाइन चार्ज की वजह से फील्ड निकालना आप जान चुके हो अब, ठीक है। मैं अगर बताऊं, अगर एक काम करते हैं, देखते हैं बोर्ड पे थोड़ा सा, कोई जरूरी नहीं है, आप पहली बार पर क्वेश्चन कर रहे हो इस तरह का। अपने को P पॉइंट पे फील्ड निकालना है, पहले इसके वजह से निकाल लेते हैं, फिर इसके वजह से निकाल लेंगे, क्लियर है। देखते हैं, जो P पॉइंट पे फील्ड होगा, एक बात तो क्लियर है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यानी इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस कौन सा होता है, इधर होगा, तो फील्ड क्या होगा, एक्स एक्सिस इधर होगा। और इस मुझे इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, EX वाला और ये EY वाला, सबको क्लियर है, EX एंड EY। देखते हैं क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है EX का, K लैम्डा अपॉन एक्स साइन अल्फा। अल्फा क्या है इसके लिए, अल्फा इसके लिए क्या है 90, अल्फा कितना है 90 प्लस साइन बीटा, बीटा कितना है इसके लिए, कितना, किसी ने बीटा निकाला है क्या, कितना होगा बीटा कितना है, साक्षी ने कहा 45, बिल्कुल सही है, ये एंगल कितना होगा 45, तो कितना हो गया साइन 45, तो कितना आ गया K लैम्डा अपॉन एक्स 1 + 1/√2, सही है क्या, EX सबको क्लियर है क्या, आ गया इतना। अब आगे बात करते हैं हम लोग Y एक्सिस की, ठीक है, ये वाला Y एक्सिस की बात करते हैं। सबको Y एक्सिस का फॉर्मूला पता है, सबको Y एक्सिस का फॉर्मूला पता है, K लैम्डा अपॉन एक्स, एक्स यहां पे कितना है A है, एक्स कितना है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे A है, फॉर्मूला एकदम क्लियर रखते हैं, K लैम्डा अपॉन A, ठीक है। साइन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा होता है, देख लेते हैं। कॉस बीटा, बीटा कितना है इस केस में 45, कॉस 90 कितना होता है 0, सो आपका y एक्सिस के लॉन्ग आ गया K लैम्डा अपॉन A 1/√2। सबको क्लियर है क्या, शाश्वत हैंड रेस किया है, शाश्वत बताइए, अनम्यूट करके बताए ना, क्या यहां तक क्लियर है सबको, मैंने सिर्फ दूसरे वायर को भूल जाओ,
सिर्फ सर फिर म्यूट हो गया। सर आवाज नहीं आ रही है। क्या अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? ओके, चलो। यस सर। ओके ओके चलो। तो मैंने यहां पे क्या बताया, दूसरे वायर को पूरी तरह भूल जाओ, सिर्फ पहले वायर को कंसीडर करो। पहले वायर की वजह से हमने क्या देखा, हमने कनेक्ट देखा, इसके वजह से फील्ड निकाला, अल्फा एंगल निकाला, बीटा एंगल निकाला, इसके वजह से EX कैलकुलेट किया, इसके वजह से EY कैलकुलेट किया। क्लियर है? EX EY हमने निकाल लिया, हमने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा EX आ चुका है, EY आ चुका है। इसको लिख ले आप जल्दी से आप इसको लिख लें, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पास पहले वाले की वजह से फील्ड आ चुका है, तो पहले वाले की वजह से फील्ड कितना है, E1 लिख दो इसको नाम, E1। अगर आप लिखना चाहो तो इसको E1 नाम लिख दो। E1 इक्वल्स टू, ये जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो क्या लिख सकते हैं, K लैम्डा अपॉन A 1 + 1/√2 I कैप प्लस, वो जो है उस वाई एक्सिस के लॉन्ग है, क्या लिख सकते हैं, 1/√2 K लैम्डा अपॉन A J कैप। ये पहले वाले की वजह से फील्ड आया है, ठीक है। दूसरे वाले की वजह से फील्ड निकालेंगे हम लोग, पहला भी सॉल्व हुआ है, दूसरा भी निकालना पड़ेगा हमें। क्या इतना समझ में आ गया सबको? फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, तो हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। और किसने कुछ पूछा है? वर्थलेस आप, ठीक है, मैं नहीं समझ पा रहा प्रतीक्षा, पूछ क्या रहे हो, इट्स वर्थलेस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इस पहले वायर को भूल जाते हैं और हम लोग बात सिर्फ दूसरे वायर की करते हैं। ठीक है, भूल जाते हैं पहला वायर कौन सा है। थोड़ा इस वायर के लिए प्रॉब्लम है अपने पास। ये प्रॉब्लम क्या है कि पहले वायर को हम लोग ऐसे रखते थे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाले को एक्स मानते थे, ठीक है, और इधर वाले को क्या मानते थे हम लोग, वाई मानते थे। क्लियर है? तो अगर हम बात करें इस वायर के लिए, अगर हम बात करें तो इस वायर के बारे में बात करें तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस एंगल को मान लेते हैं, अगर हम अल्फा मान लेते हैं तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। और ये कितना है, बीटा कितना है, बीटा अपना 45 डिग्री है। क्लियर है? लेकिन इस केस में EX क्या होगा, इस केस में EX होगा ये, और इस केस में EY क्या होगा, ये होगा। बहुत क्लियर मैं बता रहा हूं, जो पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान देखें। वायर ऐसे रखा हुआ है तो इसके लिए EX क्या होगा इस साइड, और EY क्या होगा इधर की तरफ। क्लियर है? ये वाला क्या होगा, एंगल अल्फा, और ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल बीटा। तो अब हमारे लिए आसान है, फॉर्मूला लगाते हैं, EX इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, K लैम्डा बाई A, K लैम्डा बाई A साइन 45 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 + 1/√2। और EY अगर देखेंगे तो सेम फॉर्मूला फिर से लगेगा, K लैम्डा बाई A कॉस बीटा यानी 1/√2 माइनस कॉस 0 90, यानी कितना हो जाएगा 0। लेकिन ये जो है ये डायरेक्शन में है वाई एक्सिस के, ये अलोंग वाई एक्सिस है, और ये क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग,
तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे दिस अलोंग वाई एक्सिस, ये जे कैप होगा और ये क्या होगा आई कैप। तो क्या लिख सकते हैं के लैम्डा बाई रूट 2a आई कैप प्लस के लैम्डा बाई ए 1 + 1 बाई रूट 2 जे कैप। क्लियर है? ये आपका E2 हो गया, ये आपका E2 हो गया। कुछ नहीं करना, नेट फील्ड क्या होगा, दोनों का सम होगा। क्या ये क्लियर हुआ सबको? क्या नहीं आया समझ में? फिर से बता दूंगा। अब एक बार बोर्ड पे गौर से देखो, एक बार 2 मिनट 1 मिनट, और तब मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं। और तब हम लोग अगले डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, इसके लिए एक्स और वाई बदलेगा। इसके लिए कौन सा EX होगा, ये वाला, और इसके वजह से EY क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, यही फर्क है और यही क्वेश्चन का ट्विस्ट भी है। कितने लोग डबल कर देंगे इसको? ठीक है, वही मामला फंस जाएगा। 45 डिग्री होगा, पर इसमें दिमाग क्या लगाना है? सेम सेम कंडीशन है, सिमेट्रिसिटी है। आदित्य रिपीट कर दूं एक बार, ठीक है आदित्य? मैंने बोला कि इस वायर को, लाइन चार्ज को आप देख रहे हो, इस लाइन चार्ज की वजह से आपने एक्स लेना था, EX लेना था। EX हमेशा क्या लेते थे, परपेंडिकुलर लेते थे। तो इसके वजह से EX क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए, और EY क्या लेते थे, इधर अलोंग लेते थे। तो ये क्या हो गया, EY हो गया। यही फर्क है, EX EY, Y के अलोंग EX लेना पड़ रहा है और X के अलोंग क्या लेना पड़ रहा है, EY। क्योंकि हमने जो कंसिडरेशन किया था वो ठीक इसके ऑपोजिट है। क्लियर है? अब बात करते हैं EX की। ठीक है, EX की बात जब करेंगे तो EX क्या आएगा, फॉर्मूला अपने को पता है, के लैम्डा बाई ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये जो EX आया है वो एक्चुअली में किस एक्सिस के अलोंग है, Y एक्सिस के अलोंग है। और ये जो EY आया है वो एक्चुअली में किस एक्सिस के अलोंग है, X एक्सिस के अलोंग है। इसके अक्रॉस क्या लगेगा, आई कैप, और इसके अक्रॉस क्या लगेगा, जे कैप। ठीक है, प्रत्युष आप पूछ रहे थे मेरे हिसाब से कि टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा। कि दोनों को जब जोड़ोगे तो एक्स पार्ट भी सेम होगा एज कंपेयर टू वाई पार्ट, तो एंगल फाइनली क्या होगा, 45 डिग्री। अब नेट फील्ड आप निकाल लीजिएगा, E1 + E2 होगा। सबको क्लियर है क्या? अगले डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला डेरिवेशन सिंपल है थोड़ा। से यस इफ अगर आपको लगता है आगे बढ़े हम लोग तो। ओके, सो अगला हेडिंग डालते हैं। सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल लो। ठीक है, रिंग की वजह से निकालेंगे, ये हमें रिंग की वजह से निकालना है। लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, एक हेडिंग डाल लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, due to uniformly charged circular ring. Electric field due to uniformly charged circular ring at any point along the axis, at any point along the axis. हमने क्या लिया, एक रिंग ले लिया, सिंपल सा एक रिंग है। रिंग में क्या है, पूरा रिंग क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, इस रिंग का हमने कुछ मान लिया, ये रेडियस कुछ क्या है, R है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसका एक्सिस देखा। एक्सिस क्या होता है, ये होता है इसका एक्सिस। रिंग का एक्सिस क्या होगा, कुछ ऐसा। तो हम क्या चाहते हैं, एक्सिस पे किसी P पॉइंट पे इस रिंग की वजह से फील्ड कैलकुलेट करें। ठीक है, इस रिंग की वजह से P पॉइंट पे अपन फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखते हैं। तो हमने क्या किया कि एक छोटा सा ना एलिमेंट कट कर दिया इसमें।
छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया, सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसको, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल। हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया डीएल लेंथ का। हम चाहते हैं पहले उसके वजह से फील्ड निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं टोटल फील्ड कितना होगा। कह रहे इस फिगर को बनाइए जल्दी से, ठीक है, इस फिगर को बनाइए। हमने क्या किया, ठीक है, हो गया, लिख लिया यहां तक। अब हम क्या चाहते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड निकाल लें हम लोग। तो पी पॉइंट पे फील्ड निकालना होगा तो क्या करना, पहले तो करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड क्या होगा पॉइंट पे, हमेशा फील्ड को नाम दे देते हैं डीई। छोटे से एलिमेंट की वजह से चार्ज ले रहे हैं तो फील्ड क्या होगा, डीई। क्लियर है। अब बताओ डीई की वैल्यू क्या होगी, डी क्या होता है, 1/, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख ही रहे हैं, बेटर है के लिख लेते हैं, के, ठीक है। चार्ज कितना है, के चार्ज कितना है, डी क्यू ले लेते हैं अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। हमने मान लिया कि एक्स पे ना सेंटर से कुछ, सेंटर पे कुछ एक्स डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है, और ये अपना रेडियस है आर। तो सबको पता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए क्लियर है क्या सबको, सबको क्लियर है यहां तक। हमने बोला कि इस छोटे से चार्ज एलिमेंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, √r² प्लस एक्स स्क्वायर। हम एक्स डिस्टेंस पे फील्ड निकालना चाहते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं, के अपना बाहर ही रहने देते हैं, डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r² प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये अपना फील्ड हो गया। लेकिन फील्ड जो है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है along द एक्सिस और दूसरा है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो हम बात करेंगे इस फील्ड को ना ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करने के लिए ना अपने को मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, कुछ थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो डी का एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। सबको क्लियर है, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सबको। अब अपने को ना पहले एक्स की बात करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस पहले बात करते हैं। तो टोटल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, हाँ हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है क्या, सर वहाँ पे आर स्क्वायर होगा तो फिर सर r² प्लस एक्स स्क्वायर का भी तो होल स्क्वायर होगा। हाँ एग्जैक्टली तो हमने क्या बोला कि √r² प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्रगति क्लियर आ गया, ठीक है। EX चलिए समझ में आ गया। तो EX देखते हैं, EX कितना हो रहा है अपने पास, EX क्या होगा, DEX का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है, EX जो होगा वो क्या होगा, DEX का इंटीग्रेशन होगा। DEX अपन निकाल चुके हैं पहले ही, ठीक है। DEX है कितना, अच्छा अपने हमने DEX अभी नहीं निकाला है, अच्छा वो तो पता ही है हमें कितना था, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा होगा। तो पहले ही ना हम लोग थोड़ा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये ट्रायंगल सबको दिख रहा है, ये ट्रायंगल में अगर कोई आपसे पूछे कि कॉस थीटा कितना होगा तो क्या बोलोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो क्या लिख सकते हो, x अपॉन √r² प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं क्या। अब हम लोग थोड़ा इसको पुट करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। सब लोग यहां तक लिख लें जल्दी से, इसके बाद हम लोग रब करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा ना ऊपर का रब करेंगे, यहां तक सब लोग लिख लो,
लिख लिख लो, तो उसके बाद एक बार एटलीस्ट डन लिख के मैसेज चैट में डाल दो ताकि हम आगे बढ़ सकें। सो आप लोगों की चैटिंग स्पीड मेरे से काफी ज्यादा है, इतनी जल्दी आप लोगों ने मैसेज टाइप कर लिया। लगता है कि लॉकडाउन में ना की का प्रैक्टिस ज्यादा हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनिकेत। सो अपन डीएक्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। अपने को डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है, ईएक्स निकालना है अपने को। ईएक्स क्या होगा? डीएक्स का इंटीग्रेशन है डी कॉस थीटा। डी का वैल्यू हम लोग अभी लिख चुके हैं अपने पास। डी कितना था? के लैम्डा डीएल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस थीटा का वैल्यू अभी हमने लिखा है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया था? एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इंटीग्रेट करना है। हम हर कांस्टेंट चीज को बाहर निकालेंगे, जितनी भी चीजें कांस्टेंट है सबको बाहर निकालेंगे। सबसे पहला कांस्टेंट जो है वो है बाहर के, फिर कांस्टेंट है लैम्डा। एक्स भी तो कांस्टेंट है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकाले वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे, वो थोड़े मूव कर रहा है, तो एक्स भी क्या है? कांस्टेंट। नीचे आते हैं, ये आर भी कांस्टेंट है और एक्स भी कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा? ये नीचे में कितना पावर हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितना हो जाएगा? 3/2। ये टू दी पावर कितना है? 1। और ये कितना है? 1/2, तो कितना हो गया? 3/2। तो इंटीग्रेशन के अंदर बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ डीएल, और कुछ भी इंटीग्रेशन के अलोंग नहीं बचेगा। डीएल क्या है? डीएल मतलब पूरा लेंथ इस वायर का। इस वायर का पूरा लेंथ कितना होना चाहिए? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या हम सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या? Ex इक्वल्स टू के लैम्डा एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू डीएल के जगह 2 पाई आर। क्लियर है क्या सब लोग? हमने क्या किया कि हमने डीएल का इंटीग्रेशन किया। डीएल बोले तो लेंथ है, तो इस पूरे लूप का लेंथ कितना हो जाएगा? सरकमफेरेंस सर्कल है, सर्कल का लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर होगा। हमने 2 पाई आर डाल दिया वैल्यू। बोलिए क्लियर है क्या? ये आपका पूरा का पूरा ईएक्स हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको ईएक्स निकाल चुके हो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी डाउट है इसमें तो पूछ लो। हमने क्या निकाला? ईएक्स निकाला। जनरली बुक्स में जो फॉर्मूला दिया रहेगा वो के का वैल्यू भी पुट करके दिया रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स 2 पाई आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। 2 पाई ये कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा? लैम्डा एक्स आर बाई क्या सबको फॉर्मूला क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो पूछे, और डाउट नहीं है तो पूरा लिखें सब लोग। सबको समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ डीएल वेरिएबल था, उसके अलावा सब कांस्टेंट था, सबको बाहर कर दिया है। रजिया समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। बाकी लोग भी, हर्ष आया समझ में?
हर्ष कुमार, हर्ष राज, आया समझ में? काफी लोगों को क्लियर हो चुका है। होपिंग कि अब आगे बढ़ते हैं। ओके चलो कोई बात है, हर्ष आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव कर लिया। हमने फॉर्मूला हमारा कितना आया था, जल्दी जल्दी बता दो सब लोग। EX का फॉर्मूला आ गया था के सॉरी लैम्डा एक्स आर 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। कुछ ऐसा फॉर्मूला आ गया लीनियर चार्ज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई वाई वाला पे दिमाग नहीं लगाते। देखो वाई एक्सिस के अलोंग करोगे, अगर वाई कंपोनेंट तो ऐसे दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर के आधे साइकिल के लिए नीचे होगा और ऊपर के आधे ऊपर के हाफ के लिए ये वाई एक्स पार्ट वाला क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। सॉरी नीचे वाले पार्ट के लिए ऊपर होगा और ऊपर वाले पार्ट के लिए क्या होगा, नीचे। तो बाई सिमेट्रिसिटी देखें तो पूरे साइकिल के लिए वाई एक्सिस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसीलिए इंटीग्रेशन में कहते हैं हम लोग डी वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। एग्जैक्टली तो डी वाई क्या हो जाएगा, 0। तो हमें बात सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की ही करनी है कि जो भी फील्ड होगा हमेशा एक्सिस के अलोंग ही होगा, कभी एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई फील्ड हम लोग को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो नेट फील्ड भी अगर हम लोग बोले, कोई मेरे से पूछे कि नेट फील्ड क्या होगा, तो वही होगा जो ई एक्स है। वाई के अलोंग तो कुछ है ही नहीं, जो है सो ई एक्स वाला ही है। तो आ गया लैम्डा एक्स आर 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर है? ये आपका आ गया ई एक्स, टोटल नेट फील्ड आ गया। अब बात है कि ये कैसे वेरी करता है। सबसे पहला एक केस लेते हैं हम लोग, जब x 0 होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर x 0 का मतलब कहां है, हम सेंटर पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो एक रिंग के सेंटर पे हम फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं और x को क्या करते हैं हम लोग, 0। केस लेते हैं, केस इफ x इक्वल्स टू 0 यानी सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ, बताइए कितना होगा। अगर x 0 लेंगे तो फील्ड कितना होगा, x को 0 पुट करो इसमें, ये 0 पुट होते ही पूरा का पूरा फील्ड क्या हो जाएगा, 0। रिंग के सेंटर पे फील्ड क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? याद रखना है, रिंग के सेंटर पे फील्ड 0 होगा। तो एक सवाल सबके मन में आता है कि आखिर फील्ड वेरी कैसे कर रहा है। दूर जा रहे हैं तो फील्ड बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। तो इस चीज को देखने के लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, वेरिएशन ऑफ ई अलोंग द एक्सिस। ठीक है, देखते हैं वो ग्राफ कैसा होगा। सब लोग को यहां तक समझ में आ गया है? 2/√3 पे मैक्सिमम आएगा नहीं? ठीक है, देखते हैं, हम ग्राफ की बात करते हैं। सब लोग देखें ग्राफ कैसा बनेगा। देखें, हमने मान लिया x इक्वल्स टू ये 0 है, तो यहां फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। x इक्वल्स टू 0 पे फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा। क्लियर है? इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो कितने पे मैक्सिमम मिलेगा, r/√2 पे। r/√2 जब x का डिस्टेंस r/√2 हो जाएगा, उस वक्त जो फील्ड मिलेगा हमें वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है? इसको बना ले, कॉपी में रखें इसको हमेशा, r/√2। क्लियर है? यहां अगर आप इस साइड जाओगे तो इस साइड भी वैसे ही वेरी करेगा, बस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो क्या कह सकते हैं, उसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, क्लियर है? यहां भी कितना होगा, जब x इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, -r/√2। यानी जब आप सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पे जाओगे तो आपको जो फील्ड मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। प्रगति पूछिए, डाउट था क्या प्रगति, हैंड रेज किया था, देखिए डन, समझ में आ गया ये।
ओके ओके प्रगति, ठीक है। सबसे अगर सबको रिंग समझ में आ गया तो इस रिंग में भी कई सारे पार्ट्स हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। सेमी सर्कुलर रिंग, क्वार्टर रिंग, इस तरह के कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। सब लॉजिक एक ही लॉजिक पे काम करता है, और ये सब क्वेश्चन भी है और डेरिवेशन भी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज उन सबको एटलीस्ट डील करें। हमें कोई नया टॉपिक में पढ़ना नहीं है आज, हमें इसी के एक दो क्वेश्चन करने और खत्म करेंगे क्लास को आज, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इसको देखें, ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रहा है? सबको सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। हम इस बार रिंग की बात नहीं कर रहे, हम सेमी सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं। एंड आई होप कि आप मुझे हेल्प भी करोगे, जिसका भी सॉल्व हो जाए वो मुझे हेल्प भी करे। जीरो शुभांगी? आई डोंट थिंक सो, जीरो नहीं आएगा। टू के लैम्डा अपन आर, शुभांगी सिंह चेक करेंगे। शुभांगी देखते हैं, शाश्वत 2 k लैम्डा अपन आर चेक करेंगे। शाश्वत सिंह पंकज सर करवाए थे, ठीक है। फॉर्मूला याद है, ट्राई कर लो, एक बार सॉल्व भी कर लो। मुझे याद है, मुझे पता है फॉर्मूला याद होगा।
देखो मैं इस क्वेश्चन में ना हिंट करता हूं, अगला आप खुद करना। इस क्वेश्चन में मैं हिंट कर रहा हूं, जो खुद से कर सकते हैं वो करे, और बाकी लोग बोर्ड पे देखें। देखते हैं हमने क्या लिया, एक सेमी सर्कुलर पॉजिटिव चार्ज रिंग ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमें पूरे सेंटर पे फील्ड निकालना है, तो हर पार्ट के लिए फील्ड निकलेगा। तो हमने क्या किया, एक थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया है, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया है। मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है, कुछ डीएल है, ठीक है। तो सबको पता है इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ डीएल है, तो चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा इस छोटे से एलिमेंट का लैम्डा इंटू डीएल, ठीक है, सबको पता है लैम्डा इंटू डीएल होगा। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो फील्ड कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, अवे होगा, कितना होगा, डी ई। ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो इस फील्ड को निकालते हैं, पहले कितना होगा, ये फील्ड कितना होगा, फील्ड होगा के, के होगा के इंटू चार्ज, चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू डीएल अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, हमेशा आर ही रहने वाला है, सेंटर से डिस्टेंस हमेशा कितना होता है, आर होता है। तो क्या होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, के लैम्डा डीएल अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये डीएल आ गया। अब इस डीएल को तो हम देख सकते हैं, इस डी को देख सकते हैं, इस डी के दो पार्ट्स हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस भी है और एक अलोंग वाई एक्सिस भी है, ठीक है। इसको कह सकते हैं डीई एक्स और इसको कह सकते हैं डी वाई। एक ध्यान से एक बात को देखते हैं, यूनिफॉर्म है ये रिंग। तो अगर इधर के लिए यहां इस हाफ पार्ट के लिए देखोगे तो डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, इधर होगा। लेकिन रिमेनिंग पार्ट के लिए देखोगे तो डी एक्स क्या होगा, अपोजिट साइड होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये डी एस हाफ पार्ट इधर वाला दूसरे वाले पार्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो नेट फील्ड डी एक्स कितना होगा, जीरो, ठीक है। टोटल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, जीरो, बिकॉज इस पार्ट का जो फील्ड होगा वो इस साइड होगा और इस पार्ट का फील्ड होगा वो इधर होगा। तो दोनों नेट फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स तो बात ही नहीं करना, हमें बात करना है सिर्फ ई वाई की, डी वाई यानी साइन थीटा की, ठीक है। तो देखते हैं डी वाई है क्या, डी वाई है डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। अब हमें पता है डी अपने को पता ही है कितना है, के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, डी वाई आ गया। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम क्या आ गई कि अपने को ना डीएल है इंटीग्रेट थीटा को करना है, तो कैसे करेंगे। तो आप थोड़ा सा ना इस बेसिक को ध्यान यहां पे याद करो। ये एक आर्क की तरह बन रहा है छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट है, मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं। एंगल कितना है, डी थीटा, लेंथ कितना है, डी एल, और रेडियस कितना है, आर। किसी को कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, याद है, आर्क में पढ़ा होगा क्लास 7th 8th या 9th में मैथ्स में पढ़ा होगा सर्कल चैप्टर में। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एल अपॉन आर। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे डी थीटा इक्वल्स टू डी एल अपॉन आर, डी थीटा इक्वल्स टू डी एल अपॉन आर। बोलिए क्लियर है, डी थीटा इक्वल्स टू डी एल अपॉन आर आ गया। तो इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, डी एल इक्वल्स टू क्या होगा, डी थीटा इंटू आर। तो क्या लिख सकते हैं, के लैम्डा डीएल की जगह डी थीटा इंटू आर इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अब यहां से अपना फाइनल फॉर्मूला आता है डीई वाई का, डी वाई के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा। यहां तक सब लोग लिख लो, इसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, आप इतना लिख लो पहले। हो जाए तब एटलीस्ट डन तो लिखो, ताकि मैं आगे समझ पाऊं कि आगे बढ़ना है। साथ साथ लिख रहे होगे तो बहुत आसानी होगी।
एक्स वाला पार्ट खत्म हो चुका है, वाई वाला जो पार्ट है वहां पे क्या हो रहा है, के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है सीधा सीधा। अब अपने को ई वाई निकालना है। ई वाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सारे कांस्टेंट को बाहर फेंको। कांस्टेंट क्या क्या है, के। कांस्टेंट क्या है, लैम्डा। कांस्टेंट क्या है, आर। तो सारे कांस्टेंट को बाहर फेंक दो। क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग, लेकिन एटलीस्ट ये बताओ कि एंगल का लिमिट कहां से कहां तक होगा। तो ये थीटा का जो एंगल है वो 0 डिग्री से शुरू होगा ऐसे, और ये मैक्सिमम 180 डिग्री तक जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो होगा वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, 0 से लेकर के पाई तक। किसी ने लिखा -π/2 से लेकर π/2 तक। प्रत्युष ये अनम्यूट करो अपने आप को। प्रत्युष अनम्यूट करो। ओके, कोई और मैं एक सेकेंड, जिसको -π/2 से π/2 लगता है मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, ये कंफ्यूजन है। ठीक है, याद रखना कि आपने जो बोला कि -π/2 से π/2 तक के लिए, ये तभी होगा जब आप एंगल इससे लेते, इस बेस से लेते, तो ये -π/2 से लेके π/2 तक जाते हैं। आप एंगल ग्राउंड से ले रहे हो, बेस से ले रहे हो, तो 0 से लेकर के 180 डिग्री तक होगा। क्लियर है। तो एंगल हो गया। अब साइन का इंटीग्रेशन होता कितना है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई तक। क्लियर है। वैल्यू पुट करना है सीधा सीधा, क्या आएगा, के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, माइनस को बाहर रख देते हैं। कॉस पाई कितना होता है, -1, माइनस कॉस 0 कितना होता है, -1। ये फाइनली आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर। क्या इतना आ रहा था क्या, कई लोग के लैम्डा अपॉन आर बता रहे थे। सबको क्लियर है, शुभांगी क्लियर है, साक्षी क्लियर है, एनीवन एल्स, किसी को जो डाउट है, किसी को अगर हमने इंटीग्रेट किया कहां, जिस स्टेप में डाउट है आप बता दो, मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, अगर ये इंटीग्रेशन क्लियर है तो एक लास्ट करेंगे आज और क्लास को खत्म कर देंगे आज, वो है क्वार्टर का। क्वार्टर का भी सेम लॉजिक से आप बनाओ, मुझे लगता है सब लोग आप बना सकते हो। ठीक है, प्रत्युष आपने सबसे पहले आंसर जरूर कहा था, लेकिन आपने याद कर रखा है, सिर्फ उसको समझा नहीं है। जो लॉजिक सर ने बताया है आपको इंटीग्रेशन का, आप याद रखे हो कि -π/2 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है कि आप इंटीग्रेशन जब यहां कर रहे हो तो यहां पे कौन सा बेस लेना पड़ेगा, किस से किस लेवल तक जाना होगा हमें, याद नहीं रहेगा ज्यादा। बेटर होगा कि देखो कि कैसे कर रहे हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, सर ने जब बताया होगा तो वाई एक्सिस से थीटा लिया होगा, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस से थीटा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल का जो लिमिट होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, क्लियर है सबको, अगर क्लियर है तो एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदित्य मोहन, बहुत देर के बाद दिखे तुम।
ओके आदित्य, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, उसको देखें। आई होप उसमें भी थोड़ी दिक्कत होगी आज नेटवर्क की वजह से, यहाँ भी था इशू आज। बट बट समझ लो हम लोग हर हर कोई नेटवर्क इशू के साथ रन कर रहा है क्लासेस यहाँ पे, सो हमें उसको फाइट करना है, कोशिश करना है नेटवर्क ठीक हो तो क्लास मिस ना करें। रिकॉर्डेड वीडियोस इतना इफेक्ट नहीं डालेंगे। चलिए, समवन इज सेइंग आपके यहाँ प्रत्युष से सब समवन इज सेइंग आपके यहाँ मौसम खराब है, मैं छपरा में ही हूँ, आपके यहाँ नहीं, सबके यहाँ मौसम एक ही होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी सेम लॉजिक पे ही है। ये आप खुद ही आंसर ला सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्वार्टर रिंग है, सेमी सर्कुलर नहीं है, क्वार्टर रिंग है, क्या फर्क आएगा बेसिक? सेमी सर्कुलर नहीं लिया है, क्वार्टर रिंग लिया है इस बार। किसी का आंसर आया क्या? अनिकेत डन? क्या है अनिकेत, क्या चेंज किया है? अनम्यूट करके बता सकते हो क्या? इसमें जो उसमें हुआ था, जो कैंसिल हुआ था ईवाई वाला, वो सर इसमें कैंसिल आउट नहीं। और एक वैसे ही बस इसमें लिमिट चेंज हो जाएगा, इसमें 0 से π/2। ग्रेट, दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है अनिकेत, मैं सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी आपका सही है बिल्कुल, बढ़िया। सब लोग सोचे थोड़ा सा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वार्टर रिंग है। और किसी का है क्या? आंसर क्या क्या है? √2 के लैम्डा बाई आर। प्रगति डन, सॉल्व हो गया सर, करेक्ट सर। के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर, मैं चेक कर लूंगा, पर जो भी होगा वो एक डायरेक्शन में नहीं होगा। मैं उतना के लैम्डा बाई आर को लेकर के श्योर नहीं हूं, बाद में तो हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। प्रत्युष, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी होगा या वाई एक्सिस के लॉन्ग, या दोनों एक्सिस के लॉन्ग होगा?
संजना ने कुछ इनेट निकाला है, √2 लैम्डा बाई आर, के भी होगा, छूट गया आपका संजना, मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। अदिति, ये क्या ड्राइंग बना रहे हो? मैंने ना सेटिंग में सेट कर लिया है कि मुझे पता चल जाएगा कौन ड्राइंग बना रहा है, तो अभी अदिति ने ड्राइंग बनाया था कुछ। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखो, हमने क्या देखा, ये चलो एक क्वार्टर एलिमेंट है, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया। अब इसके वजह से फील्ड देखेंगे, फिर से फील्ड देखेंगे, फील्ड क्या नाम दिया, डीई। अब इस डीई के दो पार्ट्स होंगे, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, डीई एक्स, और ये क्या होगा, डीई वाई। दिक्कत है कि इस बार डीई एक्स कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि क्वार्टर है, क्वार्टर है, इसलिए डीई एक्स कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ डीई वाई की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं डीई एक्स की। तो पहले डीई कितना है, डीई निकाल लेते हैं पहले। डीई कितना होगा, के, चार्ज कितना होगा, लैम्डा डीएल अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डीई कॉस थीटा की बात, डीई एक्स की बात करते हैं। डीई एक्स क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, के लैम्डा डीएल बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। अपन डीएल का भी वैल्यू जानते हैं, अपन लास्ट क्लास में निकाला था, डीएल इक्वल्स टू आर डी थीटा ही होता है। वैल्यू पुट कर सकते हैं, के लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं, के लैम्डा आर ए कैंसिल हो जाएगा, बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, ये डी एक्स आ गया। ठीक है, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि y के अलोंग कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। क्लियर, y के जगह y में क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो हम लोग के पास बहुत क्लियर थॉट आ चुका है, एक आ चुका है, डी एक्स इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा, और डी वाई आ चुका है अपने पास, डी वाई आ चुका है अपने पास, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा। क्लियर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का हमें वैल्यू आ चुका है, हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेट करना है, इसको 0 से लेकर के पाई बाई 2, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। तो EX कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते हैं, के बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन में भी सेम होगा, के लैम्डा बाई आर बाहर आ जाएगा, जीरो से लेके पाई बाई 2 तक। वैल्यू आप निकाल लोगे ना, कॉस का इंटीग्रेशन कर लोगे, साइन का इंटीग्रेशन कर लोगे, हो जाएगा सबसे। क्या अगर आप आगे का सॉल्यूशन चाहते हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, मैं बाहर साइन लेके चला आता हूं, के लैम्डा अपॉन आर, कॉस का इंटीग्रेशन है साइन, पाई बाई 2 से लेके 0 तक, साइन 90 माइनस साइन 0 कितना होगा, 1, तो क्या आ गया, माइनस के लैम्डा अपॉन आर, बस इतना, EX। क्लियर है,
y की बात करें अगर उसी तरीके से, तो साइन का इंटीग्रेशन सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, क्लियर है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, माइनस के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। चेक करते हैं कितना होगा, माइनस के लैम्डा अपॉन आर, कॉस 90 होता है 0, वैल्यू आ जाएगा 0 -1 हो जाएगा, तो आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में सेम आएगा, के लैम्डा अपॉन आर। मैं बता देता हूं आकांक्षा कैसे लिखना है। शुरू ऐसे हुआ है, ठीक है, ठीक है, शुरू ऐसे हुआ है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, स्टार्ट, ठीक है। पहले यहां से शुरू करें और यहीं पे लिख दें सिमिलरली, सिमिलरली डी वाई इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और फिर ये लिखे। आकांक्षा क्लियर है क्या? पहले वाला आंसर सही था ना? हाँ सही था। स्क्रीनशॉट ले लें आप चाहे या लिख लें। तो क्लियर है तो हम लोग आज क्लास एंड करेंगे। √2 के लैम्डा अपन आर, ई नेट होगा, सही है। एक्स वाई है, नेट निकालना होगा √2x² प्लस EY²। हाँ शुभांगी आपका क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, सॉरी मैं भूल गया था। और स्क्रीनशॉट सबने ले लिया तो मैं हटा देता हूं, जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। आज क्लास एंड हुआ है, कल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग गॉस लॉ शुरू करेंगे। इस वीक में हमारी कोशिश होगी कि गॉस लॉ का पूरा एप्लीकेशन वगैरह सब खत्म हो जाए, ठीक है, ठीक है। सो बाकी शुभांगी आप देखिए। शुभांगी आपका जो डाउट था वो कुछ ऐसा था, अगर P पॉइंट इधर होगा तो क्या करेंगे, करेक्ट है। तो इसको थोड़ा ना एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अल्फा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा हमेशा ऊपर ही लेते हैं, तो अल्फा का साइन में कोई चेंज नहीं होगा। अल्फा जो भी लेंगे वो पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। अल्फा जो भी लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अल्फा ऊपर की तरफ ही होता है, लेकिन बीटा जो है वो बीटा नीचे की तरफ हमेशा लेते थे। इस बार जो बीटा है वो कुछ यहां पे आ रहा है, दैट इज बीटा। तो इस बार हम बीटा के वैल्यू को नेगेटिव ले लेंगे, बस इतना ही फर्क होगा, क्लियर है। अल्फा में कोई फर्क नहीं होगा, बीटा की वैल्यू बस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है शुभांगी? यही क्वेश्चन था आपका, आई थिंक दैट्स द आंसर फॉर इट, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में बहुत काम आएगा। अनिकेत कह रहा है, बिल्कुल अनिकेत कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा नहीं देगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ करके जैसे कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। चार्ज भी लेके देता है कभी एग्जाम में, चार्ज के फॉर्म में लैम्डा को बस लिख लेना है हम लोग को Q × 2πr, बस सॉरी Q/2πr। लैम्डा को चार्ज के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास हम लोग एंड करेंगे। रोज रोज फिजिक्स ओवरडोज हो रहा है, ठीक है, बट इस वीक रखते हैं हम लोग थोड़ा फिजिक्स रोज। मैं नेक्स्ट वीक अवेलेबल नहीं रहूंगा थोड़ा। हाँ पूछिए प्रत्युष, डाउट है तो। प्रत्युष सेमी इनफाइनाइट रॉड का जो भी फॉर्मूला है वो इक्वल आता है। अगर आप फॉर्मूले से देखोगे तो कई चीजें इक्वल है, ठीक है। अब सर में भी ब्लड है और पैर में भी ब्लड है, सर और पैर सेम हो सकता है क्या? डोंट गो बाय फॉर्मूला, कोई रिलेशन नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेटेड थिंग।
ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग तो एटलीस्ट एंड कर देता हूँ।